गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 23 सितंबर और 23 सितंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप लोग के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें कल का होमवर्क था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, जिसका आंसर हो जाएगा 38वें स्थान पर। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन से अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव से सम्मानित किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह को। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का अध्यक्ष सुधांशु वस्त को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से लेकर 29 सितंबर तक जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान की जो है शुरुआत किए हैं। एसबीआई ने छात्रवृत्ति 2025 के लिए जो है लैटिनम जुबली आशा की जो है पहल की शुरुआत कर दी है। वहीं बेंगलुरु कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक कर रहा है। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन नमो भारत है। अगला है, केंद्रीय मंत्री द्वारा मोरक्को में जो है टाटा बरकत वन वाहन इकाई का उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मोहन लाल को सम्मानित किया गया है। इंदौर शहर में 22 सितंबर 2025 को जो है प्रदूषण नियंत्रण, ट्रैफिक जाम में कमी और पर्यावरण जागरूकता के लिए जो है नो कार डे मनाने की घोषणा कर दी है। चलिए आगे चलते हैं अपने क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट का नया प्रमुख न्यायमूर्ति किसे बनाया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा पवन कुमार बंजथरी को। आगे चलते हैं और जानते हैं, इनको शपथ जो है बिहार के राज्यपाल द्वारा दिलाई गई है, जो कि 49वें नंबर का जस्टिस बने हैं। इससे पहले जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपुल एम पंचोली थे और पहले जो है पटना के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर जस्टिस एडवर्ड मेनाद डेस्चैम्प चेमियर थे। पटना हाईकोर्ट की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो चलिए पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड कुछ जो है मुख्य पॉइंट उसको जान लेते हैं। पटना कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था, जिसका मुख्यालय पटना में है, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, जिसका अधिकार क्षेत्र जो है बिहार है और इसमें जो है टोटल 53 जज कार्यरत है। यहाँ पे जो है बिहार की चर्चा हुई, तो चलिए बिहार से रिलेटेड जो है करंट अफेयर जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में जो मोकामा और भागलपुर में कृषि मेले का आयोजन किए हैं। बिहार ने पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की जो है स्थापना कर दी है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने 2025 में राज्य में भूमि सुधार परियोजना की जो है योजना की जो है शुरुआत कर दी है। अगला है, बिहार और गया को जो है बिहार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल कर दिया गया है। वही राज्य ने एस्प्रास योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट पानी प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत कर दी है। बिहार में हरित ऊर्जा परियोजना जो है सौर और पवन ऊर्जा पर जो है विशेष जोर दे दिया गया। वही गंगा नदी संरक्षण परियोजना के तहत सफाई और प्रदूषण नियंत्रण कार्य को जो है काफी तेज कर दिया गया है। पटना और भागलपुर के बीच नई रेलवे लाइन परियोजना की जो है मंजूरी दे दी गई है। बिहार 2025 में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कर दी है। राज्य ने कृषि उत्पादों के लिए जो है ई मार्केटिंग पोर्टल की जो है शुरुआत कर दी है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल ने किस देश को स्वतंत्र मान्यता देने की घोषणा की है, जिसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन को। आगे चलते हैं और फिलिस्तीन के बारे में डिटेल से समझे। इसका जो है आधिकारिक नाम स्टेट ऑफ फिलिस्तीन है, जिसकी राजधानी कुद्स है। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखते हैं इसका सीमा देश। इसका सीमा जो है इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर से सटा हुआ है, जिसमें मुख्य शहर जो है गाजा, रामलला, हेब्रोन, ये सब जो है इसका मुख्य शहर है। यहाँ मुख्य रूप से अरबी भाषा बोली जाती है और मुद्रा जो है इसराइली शेकल और जॉर्डिनियन दिनार है। अगर राजनीतिक संगठन की ओर चले तो इसका राजनीतिक संगठन जो है फतह और हमास है। प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है। वहीं जो है इसका प्रमुख संघर्ष जो है इजराइल के साथ भूमि विवाद को लेकर चलता रहा है। इसकी प्रमुख नदियां जो है जॉर्डन नदी है। आगे चलते हैं और जानते हैं
फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना 1964 में किया गया है, जिसका समर्थन जो है तुर्की, पाकिस्तान, चीन और कई अरब देशों ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो है इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र पर जो है नियंत्रण और स्वतंत्रता को लेकर चल रहा है। अगर फिलिस्तीन के झंडा की बात करें तो ये जो है काला, सफेद, हरा और लाल कलर का होता है, जिसकी आकृति त्रिकोण होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने H1B वीजा नियमों को सख्त करने के लिए जो है कठोर कदम उठाए? जिसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे चले तो H1 वीजा क्या है? तो यह अमेरिका ने H1B वीजा आवेदन शुल्क को है 1 लाख तक बढ़ा दिया है। भारत ने इस पर जो है कहा है कि हमारी प्रतिभा से डर बताते हुए जो है इस पे काफी आलोचना किया है, जिसपे जो है नॉस्कॉम को कहना है कि ये जो है नीति बस नए आवेदनों के लिए जो है लागू किए गए हैं। इसके तहत जो है अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों में जो है 40,000 प्लस जो है कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि यह जो शुल्क है राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जो है लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सब चर्चा अमेरिका की चल रही है, तो अमेरिका के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो अमेरिका का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी है। आगे चलते थे। इसकी जो भाषा अंग्रेजी है और मुद्रा जो है यूएस डॉलर है। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1776 को किया गया है। सबसे बड़ा शहर अलास्का और सबसे छोटा शहर जो है रोस आइलैंड है। सीमा की बात करें तो इसकी सीमा जो है कनाडा और मैक्सिको से सटा हुआ है। इसकी जो पर्वत श्रृंखला है रॉकी माउंटेन एंड अपांसियन माउंटेन है और इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका प्रमुख उद्योग की बात करें तो ये जो है ऑटोमोबाइल, रक्षा, अंतरिक्ष और वित्त को लेकर इसका जो है प्रमुख उद्योग है। वही कंपनी की बात करें तो ये जो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला ये सभी जो इसकी प्रमुख कंपनियां हैं। अमेरिका में जो है स्पेस एजेंसी नासा है, जिसमें जो है पहली चंद्रमा पर जो है मानव को भेजा है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो है हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा पहली रेल लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा मिजोरम में। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझे। इसका उद्घाटन जो है सितंबर 2025 में किया गया है और इस परियोजना के तहत जो है बैराबी साइरोंग ब्रॉड गेज जो है लाया गया है, जिसकी लंबाई 51.38 किलोमीटर है, जिसकी टोटल लागत 8,070 करोड़ है। जिसकी निर्माण अवधि की बात करें तो इसका निर्माण अवधि जो है नवंबर 2014 से लेकर सितंबर 2025 तक है। इसके अंतर्गत 48 सुरंग, 55 बड़े पुल और जो है 87 छोटे पुल बनाए गए हैं, जिसमें एक पुल की ऊंचाई 104 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। साइरंग रेलवे स्टेशन जो है आइजोल को जोड़ता है, जो कि मिजोरम की राजधानी है। यह जो है भारत की पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी है, जो रेल नेटवर्क से जुड़ी हुई है, जिसका प्रतीक है एक भारत श्रेष्ठ भारत नीति के तहत जो है इसको अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है रेलवे की चर्चा हो रही है, तो चलिए भारतीय रेल से जुड़ी कुछ जानकारी को देख लेते हैं। जिसमें पहला है प्रधानमंत्री मोदी ने दाहोद में गुजरात में जो है 9,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन जो है लॉन्च किया है। 400 से प्लस नई वंदे भारत जो है ये बनाने की योजना बनाई जा रही है। स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो है टिकट बुकिंग और ट्रैकिंग सुविधा जो है काफी आसान हो जाएगी। हरियाणा में हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन का परीक्षण चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अंजी खड़केवल स्टैंड रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा 2 जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा? जिसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यह जो है जल विद्युत परियोजना कौन कौन से है? पहला हो जाएगा हियो जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता हो जाएगी 240 मेगावाट और ये जो है सी योम में बनाया जाएगा। जो नदी की चर्चा करें तो यह जो है यारजेप नदी पे बनाई जाएगी, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 903 मिलियन यूनिट हो जाएगी।
दूसरे जल विद्युत का नाम टाटो 1 जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता जो है 186 मेगावाट है और ये जो है सियोम स्थान पे बनाई जाएगी, जो कि नदी का नाम है यारजेप नदी और इसकी वार्षिक क्षमता जो है 900 मिलियन यूनिट हो जाएगी, जिसके लिए बजट जो है टोटल 37,000 करोड़ रखा गया है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि इस इसके तहत जो है इसी योजना में त्रिपुरा में भी माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा, जिसके बजट जो है 5100 करोड़ रखा गया है। तवांग में एक से अधिक जो है केंद्र शिखर सम्मेलन केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, इस सब के तहत जो है पीएम का लक्ष्य है कि पूर्वोत्तर राज्य का विकास करना। ठीक है, आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है इस दोनों के सिवा और कौन-कौन से जल विद्युत परियोजना ऑलरेडी हैं, जिसमें पहले नंबर पे कामेंग जल विद्युत परियोजना, रंगा नदी, रीगो, कलेटू, एटालीन, नाइंग, हिरोंग, रैम, टाटोटू, पाक जल विद्युत परियोजना। ये सभी जो जल विद्युत परियोजना है कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक विजेता कौन बना है, जिसका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार वेल कुमार, जो कि एक भारतीय हैं। आगे चलते हैं, इसका आयोजन जो है, तो इस खेल का आयोजन 21 सितंबर को किया गया है, जिसकी मेजबानी चीन किया है, जिसमें आयोजक स्थल बेईदाई है। यह जो है 20वीं संस्करण है और इसमें जो है महिला विजेता किम गिल्ली रही है, जो कि दक्षिण कोरिया की है। आगे चलते हैं और जानते हैं 2023 के बारे में। तो 2023 में इसका आयोजन जो है इटली में किया गया था, जो कि 3 सितंबर 2023 को हुआ था और पुरुष विजेता जो थे वो था बार्ट स्विंग्स, जो कि बेल्जियम का खिलाड़ी था और महिला विजेता जोआंग बिबिरोस थे, जो कि कोलंबिया के खिलाड़ी थे। वहीं 2024 की ओर चले तो 2024 में इसका आयोजन जो है इटली के पेस्कारा में किया गया था और इसमें जो है, जो कि कब हुआ था, सितंबर 2024 में। इसमें पुरुष विजेता नोलन बेडियाफ थे, जो कि फ्रांस का खिलाड़ी था। महिला स्वर्ण पदक विजेता लूज करीम जागरोन है, जो कि कोलंबिया के खिलाड़ी थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, जिसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आयोजन जो है 30 से लेकर 31 अक्टूबर में किया जाएगा। आयोजक स्थल दिल्ली के मंडप में होगा, जिसका जो संघ है IREF है, जिसके सहयोगी के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और जो है एपीडा के सहयोग से जो है ये किया जाएगा। सबसे पहली बार जो है इसकी शुरुआत चीन के बीजिंग में किया गया था। आगे चलते हैं और जानते हैं भारत के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो भारत जो है विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों देश रहा है। ठीक है, भारत ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी की है। आगे चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। हमारे ऑप्शन में क्या है, वियतनाम। तो वियतनाम जो है 2010 में मेजबानी किया था और थाईलैंड जो है 2014 में और सिंगापुर जो है 2018 में इसका मेजबानी किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए किस मेले का आयोजन किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा रबी कृषि मेला। ठीक है, इस मेले का आयोजन जो है हिसार जगह पर किया जाएगा और ये जो है 21 सितंबर 2025 को किया गया है, जिसकी थीम है हर घर छांव और हर घर फल। इसके अंतर्गत 22 जिला, 110 गांव और 55,000 फलों से जो है ये पौधे वितरित होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन जो है किया गया है वो कौन कौन सा है, दंतोपंत ठेगरी कृषि उद्यमिता के केंद्र, कल्पना चावला में महिला छात्रावास, देवी अहिल्याबाई होलकर, इस सब की जो है उद्घाटन की गई है। यह सब जो है हरियाणा के अंतर्गत हो रही है। तो चलिए हरियाणा राज्य के बारे में डिटेल से समझते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और भाषा जो है हिंदी बोली जाती है और राजकीय भाषा के रूप में जो है हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया था और इसके अंतर्गत जो टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 है। टोटल विधानसभा सीट जो है 90 है और लोकसभा सीट 10 और राज्यसभा सीट जो है 5 है। आगे चलते हैं, तो इसकी जो है प्रमुख नदी यमुना, घंघर, मारकंडा, ये सभी जो है इसकी प्रमुख नदियां हैं और प्रमुख शहर में फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक,
ये सभी जो है इसके प्रमुख शहर हैं। अर्थव्यवस्था और संस्कृति के दृष्टिकोण से चले तो इसकी जो है मुख्य फसल गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन, ये सब जो है वहाँ की फसलें हैं। और उद्योग में कृषि, ITI, ऑटोमोबाइल, ये सभी जो आते हैं। अगर प्रमुख त्योहार की ओर चले तो यहाँ जो है मुख्य रूप से बैसाखी, गणगौर, लोहरी, ये सभी जो है त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया योजना कौन कौन सा है, जिसमें पहले नंबर पे है लाडो लक्ष्मी योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। ये सभी योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेनाएं शामिल हुए, जिसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल से समझे। तो यह जो है एक प्रकार का भारत का उच्च स्तरीय सैन्य नेतृत्व सम्मेलन है, जिसमें जो है थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों सेना जो है शामिल होते हैं, जिसके अध्यक्ष था प्रधानमंत्री और या फिर रक्षा मंत्री, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसका आयोजन जो है हर वर्ष किया जाता है, जिसका उद्देश्य रहता है राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति और सामाजिक चुनौतियां। इसमें टोटल शामिल जो सदस्य होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, ये सभी जो है इसमें शामिल रहते हैं। इसका पहली बार जो है इसमें प्रधानमंत्री 2014 में शामिल हुए थे। आगे चलते हैं, तो ये जो है कोलकाता में इसका आयोजन होगा। तो चलिए कोलकाता से रिलेटेड जो है करंट अफेयर वो जान लेते हैं। तो कोलकाता नगर निगम ने जो है सभी साइन बोर्ड पर बंगाली भाषा अनिवार्य कर दिया है। वहीं कोलकाता के घाटों को जो है नो प्लास्टिक ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। टाला प्रत्येक पूजा समिति ने वेस्ट टू फ्यूल यूनिट जो है लगा दिए हैं। हावड़ा के बेलगासिया ट्रेचिंग ग्राउंड पर जो है बायो माइनिंग कार्य की जो है काफी तेजी से हो रही है। वहीं अगला है चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव 2026 के लिए स्पेशल इंटरेक्टिव रिवीजन यानी SIR कैलेंडर को जो है जारी कर दिया है। दुर्गा पूजा पंडाल में जो है बंगाली भाषा की विरासत थीम को प्रस्तुत कर दी गई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है वनतारा पर सुप्रीम कोर्ट ने किस कारण याचिका लगाई गई थी, जिसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव अधिग्रहण और शोषण के आरोप को लेकर। इसके बारे में जाने तो ये जो है वनतारा एक प्रकार का वन्य जीव उद्धार और पुनर्वास का केंद्र है, जिसपे जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। 2 जनहित याचिका के आधार पर गया था, जिसमें आरोप था वन्य जीव अधिग्रहण और शोषण किया जा रहा है, जिसके जांच के लिए SIT टीम की गठन किया गया था, जो कि अगस्त 2025 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष था जस्टिस J चलमेश्वर के द्वारा किया गया था, जिसको जो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने SIT रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने वनतारा के सभी आरोपों से वनतारा को मुक्त कर दिया है और उसने कहा है कि अगली बार से ऐसी कोई भी आरोप वनतारा के ऊपर नहीं लगाए जाने चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने आज के होमवर्क की ओर। तो क्या है होमवर्क? भारत ने अगस्त 2025 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौता किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।